प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या टाइमिंग होगा, कितने बजे होलिका दहन करना चाहिए। हमारे देश में बहुत से पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है, जो कि हमारे देश के साथ साथ आजकल विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इन्हीं त्योहारों में से एक पर्व है होली का त्यौहार। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अक्सर होलिका दहन देखते समय हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों हर साल होलिका दहन किया जाता है और क्यों ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आपको इस होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, महत्व, होलिका दहन मनाने के पीछे का विस्तार से कहानी बतलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली खेलने के साथ साथ होलिका की आग में सभी नकारात्मक शक्तियों का दहन किया जाता है। पंचांग के अनुसार होलिका दहन आज दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। होलिका दहन भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। ऐसे में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आज 24 मार्च रात 11:13 से लेके अगले दिन यानी 25 मार्च को रात 12:27 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन की पूजा के लिए कुल समय 1 घंटा 14 मिनट का है। अगर आप शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होता है। इसके कई लाभ भी देखने को मिलते हैं। रंगों का त्यौहार होली से पहले होने वाली होलिका दहन के पीछे की बहुत सी पौराणिक कहानियां हैं, पर बुराई पे अच्छाई का जीत होता है। प्रहलाद के अटूट विश्वास और बुराई पर अच्छाई की विजय की जीत की कहानी मिलती है। दूसरी श्री कृष्ण की राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा मिलती है। जानते हैं होलिका दहन की प्रचलित पौराणिक कथा, जिनके अनुसार होलिका दहन करने की ये परंपरा शुरू हुई। इस कथा के अनुसार हिरण्याकाश नाम का एक राक्षस था। दैत्यों के राजा ने भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया कि वह न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न तो मनुष्य और न ही जानवर से उसे मार सके। ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया और उसने सभी से उसी भगवान के रूप में पूजा करने की मांग करने लगा। उसका यह एक पुत्र था प्रहलाद। उसका पुत्र प्रहलाद जन्म से ही अपने पिता के बजाय भगवान विष्णु की प्रति भक्त रहता था, उन्हीं की पूजा अर्चना करता था। राजा हिरण्यकश्यप को उसकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पसंद नहीं आई और वो अपने पुत्र से बहुत क्रोधित रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए और उसने बहुत सी यातनाएं भी दी, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया। डिकोली का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में मिलता है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को दंडित करने के लिए अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग से प्रतीक्षित थी। उनके पास एक चुनरी है जिसे पहनकर वह आग के बीचों बीच बैठ सकती हैं, जिसे ढकने से आग का कोई असर नहीं होता। हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका ने धोखे से प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठा लिया, लेकिन दैवत हस्तक्षेप की वजह से प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। होलिका प्रहलाद को वही चुनरी ओढ़कर गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चलने से होलिका के ऊपर से चुनरी उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। इस तरह प्रहलाद एक बार फिर बच गए
और होलिका उस आग में जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूल बेला यानी न दिन न रात डिकोली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने नाखून से मार डाला। तब से लेकर अब तक पूरे देश में होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह पूरी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये होलिका दहन के दिन क्या करे और क्या ना करे। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होने वाला होलिका दहन हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। होलिका दहन के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। होलिका दहन के दिन स्नान करके और साफ कपड़े पहने। अलाव के लिए एक स्वच्छ स्थान चुने। आग में जलाने के लिए लकड़ी, पत्ते, गाय के गोबर के उपले, तिल, सूखा नारियल और गेहूं के दाने इकट्ठा करें। होलिका दहन में अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में फूल, मिठाई, नारियल, गेहूं और बुराई को दूर करने वाली अनशुभ वस्तुएं शामिल करें। होलिका दहन करने से पहले उसकी पूजा जरूर करें। होलिका दहन के दिन तामसिक चीजें जैसे मांस और शराब का सेवन करने से बचें और परंपरा के अनुसार काले या नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने से बचें क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है और ऐसे करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान।